तो हेलो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी गुली बुली स्टोरीज पसंद हैं तो मेक जोक स्क्रीम को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और अगर आप लोगों ने ग्रहणी का पिछला पार्ट नहीं देखा तो मेरे चैनल मेक जोक स्क्रीम पे जाके इसका पिछला पार्ट लाजमी देखें, वरना इस पार्ट की आपको पूरी तरह समझ नहीं आएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले पार्ट के अंदर रॉड बुली से बातें कर रहा होता है और उसकी सारी बातें जेसन सुन लेता है। और अब आगे फिर जेसन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? रॉड फौरन अपना मोबाइल छुपा देता है और कहता है, मैं तो यहाँ टहलने आया था और अचानक से ग्रैनी ऊपर से आके नीचे गिर गई है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। जेसन कहता है, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, मुझे सारा पता चल गया है कि तुम गुल्ली गुल्ली से मिले हुए हो। हमें तो पता ही नहीं था कि हमने अपनी आस्तीन में सांप पाला हुआ है। अब देखना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। हमने तुम्हारे पे भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया। मुझे बहुत अरसा हो गया कि मैंने किसी को तड़पा के नहीं मारा। अब उसकी सारी कसर मैं तेरे पे निकाल लूंगा। जेसन की आवाज सुन के ग्रैंडपा और खूनी पिग भी नीचे आ जाता है। खूनी पिग नीचे आके कहता है, मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि ये गुल्ली बुल्ली से मिला हुआ है, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब भुगतो। खूनी पिग ग्रैंडपा से कहता है, अगर आप मेरी बात पहले मान लेते तो ग्रैनी बच जाती। खूनी पिग कहता है, तुझे वैसे सलूट मारने का दिल करता है, तूने कितनी चालाकी से ग्रैनी को मारा और हमें पता ही नहीं चला। जेसन कहता है, मैं तुझे अपना बहुत अच्छा दोस्त समझता था और तूने हमें इतना बड़ा धोखा दिया, तूने उन 2 बच्चों के पीछे ग्रैनी को ही मार दिया। अब देख मैं तेरा और तेरे दोस्तों का क्या हाल करता हूँ। ये सब कहकर जेसन, ग्रैंडपा और पिग नीचे उतर जाते हैं। रोड डर के मारे पीछे पीछे जाने लग जाता है और जेसन रोड की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे ग्रैंडपा ऑर्डर देते हैं कि इसे उन्हीं लड़कों के साथ बंद कर दे। फिर जेसन रोड को उठा के उसी कमरे में फेंक देता है जहां पर गुल्ली और शॉन बंद होते हैं, और जेसन रोड से मोबाइल भी छीन लेता है। जेसन रोड को कमरे में बंद करके चला जाता है क्योंकि उसने अभी ग्रैनी को भी देखना है कि उसकी हालत कैसी है। रोड देखता है उस कमरे के अंदर गुल्ली और शॉन भी बेहोश पड़े होते हैं और उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती है। और इधर ग्रैंडपा ग्रैनी को देख के बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने इन्विटेशन ही क्यों दिया रोड को। खूनी पिग कहता है, मैंने ग्रैनी की नब्ज़ चेक की है, वो थोड़ी बहुत चल रही है, आप फिक्र ना करें, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। इनका थोड़ा बहुत खून ज़ाया हुआ है और मेरे पास खून का पूरा ब्लड बैंक है और मैंने थोड़ा बहुत डॉक्टर पे भी काम किया हुआ है, इसलिए 2-3 ड्रिपें इनको चढ़ा देंगे खून की तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। ग्रैंडपा फिर अपने घर में से आरी निकाल के जेसन को देते हैं और कहते हैं, इन तीनों का गला काट के मेरे पास लेके आओ। जेसन भी बहुत गुस्से में होता है। जेसन उसी कमरे में जाकर जोर जोर के थाड़ना शुरू कर देता है। जेसन गुस्से से पूरी तरह पागल हो चुका है। जेसन की जोरदार थाड़ से गुल्ली उठ जाता है। उसके कंधों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसके सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी होती है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके सर पे जेसन खड़ा हुआ है। लेकिन जैसे ही गुल्ली खड़ा होता है वो जेसन को देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि जेसन बहुत ही खूनी हो चुका है और उसके हाथ में आरी होती है। गुल्ली आरी देख के थर थर कांपने लग जाता है और जेसन को कहता है, मैंने और मेरे दोस्तों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। लेकिन गुल्ली को ये नहीं पता कि बाहर सिचुएशन कितनी ख़राब हुई हुई है। फिर जेसन अटैक के लिए गुल्ली की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है और गुल्ली पर अटैक करने ही लगता है कि रोड सामने आ जाता है और आरी का वार गुल्ली के बजाय रोड पर हो जाता है और रोड नीचे गिर जाता है और गुल्ली पीछे हट जाता है। गुल्ली भी हैरान रह जाता है कि अचानक रोड कहाँ से आ गया। आज रोड ने पक्का दोस्त होने का सबूत दे दिया है, ऐसा तो कोई लंकोटिया यार भी नहीं करता। और बाहर बुली खड़ा सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए सबको बचाने के लिए, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं आ रहा होता क्योंकि उसका दिमाग पोटी की तरह खाली है। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि आज तो संडे है और आज के दिन बाबा ने हमारे घर आना था। उसको जैसे ही ये याद आता है वो गाड़ी में बैठता है और घर की तरफ जाना शुरू हो जाता है। गुल्ली बुली का घर ग्रैनी के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, कुछ जंगलात पार करने हैं और उनका घर आ जाता है। कुछ ही मिनटों में बुल्ली घर पहुंच जाता है। फिर बुल्ली सारी बातें बाबा को बताता है कि हमारे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से रोड, गुल्ली और शॉन को पकड़ लिया गया है। और वो कहता है, बाबा जी मेरे साथ जल्दी चलो, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। बाबा सारी बातें उनकी सुनते हैं और गाड़ी में बैठकर रवाना हो जाते हैं। बुल्ली बहुत तेज ड्राइविंग करता है और थोड़ी देर में ही ग्रैनी के घर के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो बाबा को बताता है कि ये है ग्रैनी का घर। फिर बाबा और बुल्ली दरवाजा तोड़कर उसी कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं जहाँ पर जेसन गुल्ली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। ये देखकर पापा जी का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो जेसन को घूर घूर के देखने लग जाते हैं और फिर वो जेसन का मुंह तोड़ने के लिए फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। जेसन पापा को देखकर और गुस्से में आ जाता है और दौड़ने लग जाता है।
जैसे ही जेसन दहाड़ता है पापा जी उसके मुंह पर जोरदार मुक्का मारते हैं और वो दीवार में जाके लगता है और जेसन के चारों तरफ रोशन हो जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए गुल्ली और बुल्ली शॉन और रॉड को उठाकर सेफ जगह पे ले जाते हैं। फिर बाबा और जेसन में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। बाबा जेसन पर भारी पड़ रहे होते हैं। जेसन भी हार नहीं मानता और लड़ाई जारी रखता है। बाबा जेसन को धोबी पछाड़ देते हैं और पटक पटक कर मारते हैं। फिर खूनी पीक उधर आ जाता है और जेसन को मार खाता देखकर उसको बहुत गुस्सा चढ़ जाता है। खूनी पीक अपनी कॉम्बो लगाता है और पापा के मुंह पर जोरदार किक मारता है जिससे पापा बेहोश हो जाते हैं। लो जी, खूनी पीक ने बाबा जी को थोड़ी देर के लिए ठंडा कर दिया है, लेकिन अब खूनी पीक और जेसन को जल्दी से बाकी सबको भी ढूंढना होगा वरना इन्हें ग्रैंडपा के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब क्या होगा अगले पार्ट में, और मैं कोशिश करूंगा कि इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द अपलोड करूं। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबाएं। थैंक यू एंड गुड बाय अंटिल नेक्स्ट एपिसोड।